कितनी दुख की बात है, भारत में रह के भारत के इन्फ्लुएंसर ये बोल रहे हैं कि अब की बार भारत की बारी है। अरे लानत है आप लोगों के ऊपर। आप तो घरों में बैठ के वीडियो बना रहे हो। जिनको उस दौर से गुजरना पड़ेगा उनके बारे में सोचो, घर जिनके जलेंगे उनके बारे में सोचो, जो लोग मरेंगे उनके बारे में सोचो। ये देश को बांटने का काम देश वाले नहीं कर रहे, ये भारी ताकत है। क्या कॉमन लोगों में इतना दम है कि वो आर्मी के खिलाफ खड़ा हो जाए? नहीं, आर्मी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो रोक ले। क्या आपको लगता है कि इतने बड़े बड़े पीएम, इतने बड़े बड़े पद के लोग, क्या वो ऐसे ही जा रहे हैं बिना फंडिंग के? एक लाख से ऊपर आदमी एक बार में रोड में उतरना मजाक समझ रहे हो क्या? बिना फंडिंग के वो चलता है? नहीं चलता है। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, ये बिना फंडिंग अगर कोई चाहे तो यहाँ से लाल किला के गेट नहीं कोई खड़ा होगा बिना फंडिंग के। पर इतने लोग आए कैसे? ये युवा तब क्यों नहीं जागा जब भारत और हिंदुस्तान की मुठभेड़ हो रही थी? कहाँ था ये युवा? क्यों नहीं बनाई इन्होंने वीडियो कि हम चलो सब युवा चलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे? क्यों नहीं था ये युवा? कहाँ था? अभी मैंने इतने लोगों को देखा है चीख चीख के वीडियो बना रहे हैं कि भारत में आपकी बार होना चाहिए, भारत में होना चाहिए। बोलते हो भारत में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आप क्या चाहते हो? घर जलने शुरू हो जाए? क्यों घर चलने शुरू हो जाए? तुम तो वहां बैठ के वीडियो बना रहे हो, तुम्हें व्यूज चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए। क्यों भाई, कम से कम देश के लिए तो खड़े हो जाओ। थोड़ा नेपाल को लेकर बात करना चाहेंगे। नेपाल में जिस तरीके से जेनजी जनरेशन का प्रोटेस्ट देखने को मिला और वहां पे प्रोटेस्ट के बाद में जिस तरीके से वहां के प्रधानमंत्री केपी ओली को वहां से इस्तीफा देकर भागना पड़ गया और अभी जो नई प्रधानमंत्री उनका नाम सामने आ रहा है सुनीता करकी। लेकिन अभी सवाल ये खड़ा होता है कि जेनजी प्रोटेस्ट कर रहा था, रोडों पे उतरा हुआ था, सरकारी संपत्ति और वहां के संसद को आग के हवाले कर दिया। ये कैसा प्रोटेस्ट था जहां पे अपनी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया? और अभी विपक्षी दल है, तमाम लोग कह रहे हैं कि देखिए जैसा बांग्लादेश में हो गया, श्रीलंका में हो गया, नेपाल में हो गया, अब भारत की बारी है और भारत में भी ऐसे ही होने वाला है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार नेपाल से एकदम सटा हुआ है तो यहाँ पे भी स्थिति देखने को मिल सकती है। मतलब कहीं ना कहीं युवाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे मियां जी? नहीं, देखिए हमारे देश में ऐसा हो हम तो नहीं चाहेंगे। देखिए अगर दंगा होगा सिर्फ हिंदू का घर नहीं जलेगा, मुस्लिम का भी जलेगा, हर कमेटी रहती है। हम ऐसा सोच भी नहीं सकता हमारे देश में ऐसा हो। मगर जो भी बोल रहा है गलत बोल रहा है। हम ऐसा गलत इरादा क्यों करें जो हमारे देश में ऐसा हो? जो गलत इरादा की बात बोलता है सही बात नहीं कर रहा है। क्यों इस तरीके से चाहते हैं कि अमित शाह, मैंने एक तस्वीर देखी थी जिसमें अमित शाह है और मोदी जी हैं, उनको भी इस तरीके से भारत छोड़ के जाना पड़ जाएगा? अच्छा मैडम, यार आप मुझे एक बात बताओ ना, कितनी दुख की बात है, भारत में रह के भारत के इन्फ्लुएंसर ये बोल रहे हैं कि अब की बार भारत की बारी है। अरे लानत है आप लोगों के ऊपर। आप तो घरों में बैठ के वीडियो बना रहे हो। जिनको उस दौर से गुजरना पड़ेगा उनके बारे में सोचो, घर जिनके जलेंगे उनके बारे में सोचो, जो लोग मरेंगे उनके बारे में सोचो। मैं एक बात याद होगा, मैंने आप ही के चैनल में बोला था कि देश को बांटने का काम देश वाले नहीं कर रहे, ये भारी ताकत है। इसकी सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। पहले हुआ कहाँ? पाकिस्तान। दूसरा हुआ कहाँ? बांग्लादेश। तीसरा हुआ दूसरा हुआ श्रीलंका, तीसरा हुआ बांग्लादेश, अभी हुआ नेपाल। इसका कभी कॉन्सिक्वेंस अब आप समझ रहे हो? वेस्ट जो वर्ल्ड है, वेस्ट हिस्सा जो वर्ल्ड का है, उसका हमेशा माइंडसेट है कि डोमिनेंस होना चाहिए उनका पूरे दुनिया के ऊपर। अभी पिछले दिनों से आप देख रहे हो साउथ ईस्ट एशिया यानी इंडिया चाइना जो फैला हुआ है, वो आजकल अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझ रहा है। क्यों? हमने मेक इन इंडिया में ब्रह्मोस बना लिया, हमने आकाश बना लिया, हमने क्रूड ऑयल रशिया से हम मंगा रहे हैं, चाइना अपने आप को वो करवा रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। तो वेस्ट को पता चल गया है कि साउथ ईस्ट एशिया बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है, तो उन्होंने अपना जो कूटनीति है वो शुरू कर दी है। वो पहले छोटी छोटी इकोनॉमीज को इस चीज का हिस्सा बना रहे हैं। आप सबसे पहला एग्जांपल देखो, जितनी जैसे इंडिया और चाइना तक बात पहुंचाने के लिए उनको जन्मों जन्म बीत जाएंगे, उनको पता है इस चीज का। तो वो क्या कर रहे हैं, अब उनके पास क्या हुआ ना, हमारे लोग यूएस में है, कनाडा में है, तो उनके पास हमारे देश का इजी एक्सेस हो गया है। तो सोशल मीडिया के तहत वो उनसे ड्रेन करवा रहे हैं इस चीज को कि हमारे देश में अराजकता फैले। अब क्या हुआ, हमारा इकोनॉमी बहुत बड़ी है, 140 करोड़ से ऊपर लोग हैं हम। चाइना का भी ऐसा ही कुछ हाल है। तो उन्होंने क्या किया शुरू कि अगर साउथ ईस्ट एशिया को कमजोर करना है तो उन्होंने छोटी इकोनॉमीज, छोटे देश पकड़े हैं। पाकिस्तान तो पहले ही बिका हुआ था, उसका तो कोई स्टेज नहीं है, हटाओ। श्रीलंका पकड़ा, बांग्लादेश पकड़ा, आज के टाइम में नेपाल पकड़ा। आप मुझे एक बात बताओ ना, क्या कॉमन लोगों में इतना दम है कि वो आर्मी के खिलाफ खड़ा हो जाए? नहीं, आर्मी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो रोक ले। पर ये कहीं ना कहीं ऊपर से प्रेशर है। आप एक बात बताओ ना, मैं आज आपको बोल रहा हूँ, आप यहाँ पत्रकारिता कर रही हैं, ठीक है, आपको इसका रिटर्न आ रहा है तभी पत्रकारिता कर रही हैं, नहीं तो आप नहीं करते। कहीं ना कहीं आपको यूट्यूब से हो सकता है इनकम, चैनल से हो सकता है इनकम, ये हो रहा है। क्या आपको लगता है कि इतने बड़े बड़े पीएम, इतने बड़े बड़े पद के लोग, क्या वो ऐसे ही जा रहे हैं बिना फंडिंग के? एक लाख से ऊपर आदमी एक बार में रोड में उतरना मजाक समझ रहे हो क्या? बिना फंडिंग के वो चलता है? नहीं चलता है। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, बिना फंडिंग अगर कोई चाहे तो यहाँ से लाल किला के गेट नहीं कोई खड़ा होगा
बिना फंडिंग के, पर इतने लोग आए कैसे? हम सबको ये समझने की जरूरत है। कह रहे हैं कि फंडिंग हुई है वहाँ के युवाओं को, कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं अराजक तत्व, उसमें कुछ तो अपने हक के लिए उतरे हुए थे रोड पे, कुछ अराजक तत्व थे उनमें शामिल जो कहीं ना कहीं भड़काने पे। देखिए, जो पीएम होते तो चले जाते हैं, मगर मरता कौन है? पब्लिक। वो तो अपना रास्ता कहीं देश चुन लेता है, मगर उस पर भी तो कार्रवाई होना चाहिए। उनको जाने क्यों देता है? जो पीएम भाग जाते हैं उनको रोकना चाहिए, रोक उसको सजा देना चाहिए। ठीक है, पर ये हुआ क्यों? सबसे मरा कौन है? आम लोग मर रहे हैं। हर देश में मैं देख रहा हूँ आम लोग ही मरते हैं, पीएम तो उड़ के भाग जाते हैं। है बहुत सारे, इनको मैंने वीडियो देखी है, कह रहे हैं उठो जागो, वहाँ के युवा जाग गए, श्रीलंका के युवा जाग गए, बांग्लादेश के युवा जाग गए, अब आपको भी जागना होगा। ये युवा तब क्यों नहीं जागा? ये युवा तब क्यों नहीं जागा जब भारत और हिंदुस्तान की मुठभेड़ हो रही थी? कहाँ था ये युवा? क्यों नहीं बनाई इन्होंने वीडियो कि हम चलो सब युवा चलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे? क्यों नहीं था ये युवा? कहाँ था? अभी मैंने इतने लोगों को देखा है चीख चीख के वीडियो बना रहे हैं कि भारत में अब की बार होना चाहिए, भारत में। अरे क्या होना चाहिए? जय। ठीक है, भारत में होना चाहिए बोलते हो, भारत में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आप क्या चाहते हो? घर जलने शुरू हो जाए? क्यों घर जलने शुरू हो जाए? तुम तो वहां बैठ के वीडियो बना रहे हो, तुम्हें व्यूज चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए, क्यों भाई? कम से कम देश के लिए तो खड़े हो जाओ, कम से कम। अब ये बताओ ना, मैं आपको मैं फिर बता रहा हूँ, हमारा देश आज के टाइम में कुछ हो ना हो, हमारे देश की फेस वैल्यू इतनी ऊपर है आज के टाइम में कि अगर आप कोई भी कहीं भी समिट हो रहा है, कनाडा में समिट होता है, यूएस में समिट होता है, भारत का क्या मतलब है उसका? फिर भी उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया जाता है। वेस्ट को ये पता चल गया है कि साउथ ईस्ट एशिया स्ट्रांग हो रहा है, बहुत स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन जो वही है ना वेस्ट की बुद्धि कि हम डोमिनेंस करेंगे, हमारा वर्ल्ड के ऊपर डोमिनेंस है, हमारा ही होना चाहिए, तो ये उस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, भड़काया जा रहा है पूरे देश को भड़काया जा रहा है। ये जो कह रहे हैं कि भारत का लगातार नाम हो रहा है, भारत को हर देश इनवाइट करता है, कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी चीजें हो, क्या इसमें सच्चाई है? भारत लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, भारत की जो चर्चाएं वो लगातार हो रही है, क्या कहना चाहिए? जिस देश का भी तख्ता पलट होता है ना, वो आगे थोड़ी जाता है, उसका देश पीछे ही जाता है। नहीं, भारत की बात कर रहे हो, भारत की बात। मैं क्या कर रहा हूँ, सुन लीजिए। यहाँ पे कौन सी तख्ता पलट हो गई, कैसी बात? अरे आप सुनते ही नहीं हो, बीच में टोक देते हो। मैं कह रहा हूँ जिस देश में भी दंगा से जो तख्ता पलट हुआ, देश कोई कामयाबी थोड़ी कर पा रहा, वो पीछे ही जा रहा हो। जैसा पाकिस्तान को ले लो, जब तख्ता पलट हो, देश आगे कहाँ बढ़ रहा? पीछे ही जा रहा है। श्रीलंका को देख लो, श्रीलंका भी पीछे ही जा रहा, या बांग्लादेश को देख लो, बांग्लादेश पहले हमारे देश से भी अच्छा हालात था, आप क्या देख लो, देश हमारा आगे बढ़ रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा बात को सुनो। लड़ाई से जो है ना कोई तरक्की नहीं होता। हमारा देश आगे बढ़ रहा है कि नहीं? सवाल मैं ये कर रही हूँ, आप घुमाएंगे बात को घुमाएंगे। चलो, हमारे देश की सही बात कर लो चाचा, तुम ही संबित पत्रा बन रहे हो, लो तुम ही बोलिए। इनकी जैसा बात बोले ना तो इनको मीठी लगेगा, तो ऐसा काम क्यों करे जो ऐसा काम हो। या आपसे सवाल किया था कि भारत की मैं नहीं चाहता हूँ मेरे देश में ऐसा दंगा फंसा दो, मैं नहीं चाहता हूँ। बात खत्म है। भारत माता गौरवपूर्ण हो रही है कि नहीं, ये पूछो। भारत माता गौरवपूर्ण हो रही है, गौरव बढ़ रहा है कि नहीं? आप देख नहीं रहे हो क्या हो रहा है? क्या नहीं, आप देख नहीं रहे हो? अरे जी, ये लोग जो है इनके मुंह की बात करेंगे। जब हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा देश के सेना बेटियों को आतंकवादी बहन कहते हैं, ये चिंटू लोग कहाँ चले जाते हैं? क्यों बोलता है? क्यों बोलता है? सुनिए, हम ही एक लौता एक मिनट आप चुप हो जाइए। इस बारे में कि देश की बेटी को तुम आतंकवादी क्यों कह रहे हो, जाके देख के पता करके आओ। नेशनल टीवी में बोल के आया था मैं। विरोध नहीं हुआ उसका, क्या उसका विरोध नहीं हुआ? क्यों बोलते हो? विरोध नहीं हुआ क्या? विरोध नहीं हुआ क्या? उसको पकड़ा नहीं क्या? हमने तो बात ही नहीं किया। हाँ फिर इस्तीफा दे दिया उसने। इस्तीफा दे दिया। सुनिए, हाँ, मैं पाजी की बात पूरी करते हुए, सबसे बड़ी बात, विश्व में मोदी जी की लोकप्रियता सबसे ऊपर 1 नंबर पे। बाजी ऐसा ही ना, 77% 5, 77% 5, और मोदी जी 77% 5 विश्व में सबसे 1 नंबर पे है, उसके बाद दूसरे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है, ये मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे, देश की सेना की विरोध करने लगे, देश की सेना का विरोध करने लगे, देश की हर बात का, पुलिस का विरोध करने लगे। तो कांग्रेस गटर में है, अभी इसी के कारण तो कांग्रेस गटर में है। चुनाव सुनिए, नेपाल के मुद्दे पे आते हैं, क्या आपको लगता है, आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ, दिल्ली से ही हूँ। नाम क्या हो आपका? मेहताब। मेहताब जी, एक बात बताइए, जो नेपाल में हुआ उसके बारे में जानकारी है आपको?
हाँ, नेपाल में जो हुआ इस तरीके से भारत में भी होना चाहिए। कई सारे जो इन्फ्लुएंसर हैं, कई सारे यहाँ के भी युवा हैं, मैंने देखा है, वो कह रहे हैं कि अब यहाँ पे भी युवाओं को जागने की जरूरत है, रोडों पे उतरने की जरूरत है, अपने हक की मांग करने की जरूरत है। और यहाँ पे पूछ लो उनसे, उनके हक तो पूछ लो, क्या चाहिए उनको हक में। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या इस तरीके से नेपाल में हुआ वैसा भारत में भी होना चाहिए? ना नहीं होनी चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए ये बताओ। क्या यहाँ पे महंगाई, बेरोजगारी है, ये तमाम चीजें हैं, अपने हक के लिए। दुनिया में महंगाई बेरोजगारी है। सुनो, आपने बिग बॉस तो देखा होगा, ठीक है। बिग बॉस में जब लड़ाई होती है ना, सबसे ज्यादा कमाई जब ही होती है, ठीक है। अब जब बिग बॉस में लड़ाई होने पे इतनी कमाई हो रही है, तो ये नेता लोग जो हिंदू मुसलमान करवा के जो लड़ाई करवाना चाहते हैं, इनकी कितनी कमाई होती होगी, ये सोचिए आप। मुस्लिम करके कैसे कमाई होगी? यही हो रही है। मुस्लिम कर कौन रहा है? अभी तुम जमुना बाजार की देख लो वीडियो एक, अभी आपने देखी होगी। मुस्लिम कर कौन रहा है? यही लोग कर रहे हैं, अनभक्त जो है। अंधभक्त क्या होता है? जमुना बाजार की देख लो ना तुम। आतंकवादी कौन है? आतंकवादी अंधभक्त बोला तो आप क्या? कौन है? आतंकवादी जासूस कौन है? आतंकवादी कौन है? जासूस कौन है? आजादी नहीं है। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जासूस कौन है? फिर अच्छा, अगर आतंकवादी की जात नहीं है तो आतंकवादी के मरने पर आतंकवादी के मरने पे हजारों मुसलमान क्यों होते हैं? कहाँ होते हैं? और उसकी कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करवा के देश में भी इस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, और अंधभक्त जैसे क्या कहते हैं चीजों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप अभी आपने जमुना बाजार की वीडियो देखी होगी, कुछ लोग मैं देखो एक यात्रा बात करके। आपको बहुत जरूरी बात करना बहुत चाहता हूँ। अभी आपने जो देखा ना, ये अभी हमारे देश की सच्चाई चल रही अभी है। DRD का जो जासूस पकड़ा गया वो कौन था? अरे रुक जाइए, रामनवमी पे पथराव होता है, उस पे तो कुछ बोलते नहीं है, रुक जाइए, थोड़ा थम होता है, जाइए। करने वाला कौन होता है? जांच होती है कभी? जांच होती है कभी? पत्थर मारने वाले कौन होते? मुसलमान ही होते हैं। मैंने ये कहा कि कौन होते हैं? रामनवमी पे पत्थर कौन मारेगा? कौन होते हैं? दंगाई होते हैं। जांच होनी चाहिए उनकी। क्यों नहीं होती? उसमें कौन शामिल होते हैं? मैडम, जब दंगाइयों पे कार्रवाई होती है ना, जाके देखो उत्तर प्रदेश में भाई साहब बुलडोजर चल जाता है। बोलो योगी बाबा की। लेकिन नेपाल के बाजी मुद्दे पर- प्रदेश में चलेगा बस। एक बात का मैं और एक जवाब देता हूँ। जो पाजी कह रहे थे ना कि मतलब हमारे भारत में जैसे संजय सिंह ने बोला है, वो बोलने वाले देशद्रोही हैं। और परिमाण में देता हूँ, भारत में भी होता है, हुआ था पहले, धारा 370 हटने से पहले हुआ था। वहाँ पे 500 रुपए लेते थे एक पत्थर के। पाजी सही कह रहा हूँ ना? एक बात बताऊंगा। पाजी सही बात है ना? बात क्या है ना, दिक्कत क्या है इसमें मैं बताता हूँ आपको। मेन दिक्कत क्या है, भारतीय भारत का जमीर भूल गए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ठीक है। लोगों ने अपना आप को इतना बड़ा महान समझ लिया है कि वो देश से अपने आप को महान समझना शुरू हो गए। अभी मैं पीछे ही 3-4 वीडियो देख रहा था। एक खड़ा होकर एक औरत है जो चीख के बोल रही थी कि कब होगा देश में, ये कब होगा, पूरी दुनिया में हो रहा है, देश में कब होगा। अरे पूरी दुनिया में कहाँ हो रहा है? ये साउथ ईस्ट एशिया में हो रहा है, ये तुम्हारे आसपास के पड़ोसी मुल्कों में हो रहा है। कि तुम्हारा देश खत्म हो, तुम कब समझोगे? पड़ोसी मुल्कों का तो वैसे कोई वजूद नहीं है, वजूद तुम्हारा है, वो तुम्हें ही खत्म करना चाह रहे हैं। आज तुम गर्व से बोल रहे हो कि जहाँ तुम जंग लड़ रहे हो, वहाँ तुम गर्व से बोल रहे हो कि हम जहाँ खड़े हैं हमारे लोग चैन से सोए हैं, क्योंकि हमारे वर्दी वाले वहाँ बॉर्डर में खड़े थे, क्योंकि हमारे जो अलग अलग हमारे पास इक्विपमेंट्स है वो वहाँ बॉर्डर में तैनात थे, तभी हम देश में सोए हैं। वो इस चीज से डर गए। यही बोलना चाह रहा हूँ, ये जो हो रहा है इंडिया में, इसलिए बाहर के लोग करवा रहे हैं, आपस में लड़वा रहे हैं। बिल्कुल सच्चाई है ये। हमारे आपस में कहने वाले और सोचने वाले देशद्रोही हैं। हो रहा है ऐसा। अपने कहने वाले सोचने वाले देशद्रोही हैं। हर बार ही तुम कर रहे हो। अपनी कंट्री पे, अपने भारत पे विश्वास नहीं है। भारत के लोगों ने, बाहर के लोगों ने, अब क्या हुआ ना, हमारी बहुत मेजर पॉपुलेशन जो है वो विदेश में जाके सेटल्ड है। अब ठीक क्या हो रहा है, उनको वहां से फंडिंग पहुंच रही है और वो यहाँ ड्रेन कर रहे हैं। यहाँ के जो लेफ्टिस्ट, जो कहते हैं लेफ्टिस्ट इन्फ्लुएंसर है, उनको पकड़ रहे हैं, उनको इस तरीके से, इतने मीठे तरीके से उनसे ड्रेन करवा रहे हैं इस चीज को कि भारत में ये होना चाहिए, भारत को ऐसे लगाओ, भारत में ये दिक्कत हो रही। करप्शन जो है, करप्शन तो चल ही रहा है, कब से करप्शन नहीं है? कौन सी ऐसी सरकार है भारत में जिसने करप्शन नहीं किया है? करप्शन तो चल रहा था, चल रहा है, और मेरे ख्याल से ऐसा रहेगा तो चलता रहेगा, उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। जो आज झुटवाना चाहते, कोई नेता को बोल भी रहे हैं ना कि मैं पूरा करप्शन खत्म कर दूंगा, झूठ बोल रहा है। सच्चाई है ये कि झूठ बोल रहा है। पर जो ये चीज आप कह रहे हो, आप एक इन्फ्लुएंसर होके अगर आपको 1 मिलियन से ऊपर लोग फॉलो कर रहे हैं, आप उनको ये बोल रहे हो कि भारत के लोग उठो, तुम कुछ करो। अरे तुम तो कमरे में बैठे हो, क्यों बाकियों को, माँ बाप को पता क्या होगा? दंगे से कुछ नहीं होगा। किसी के घर में मम्मी या किसी के घर में अम्मी, दूसरे दिन ये बोलने वाला नहीं बचेगा। दिक्कत ये है, क्यों नहीं समझ रहा कोई आदमी यहाँ पर? नहीं समझोगे, कटते जाओगे। जिन लोगों से ये बुलवाया जाता है ना, जो